नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंथ के लास्ट तक तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, अब अच्छी खबर ये है कि तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन को कल कंडक्ट कर लिया गया है। उसके लिए जो सेरेमनी होनी थी वो हो चुकी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्क्वाड्रन नंबर 18 यानी कि फ्लाइंग बुलेट्स को सुलूर एयरबेस पे, जो कि कोयम्बटूर के नजदीक स्थित है, MK1 LCA तेजस के साथ में कंडक्ट कर लिया। तो दोस्तों, लोकली बने कंपाउंड डेल्टा विंग के साथ तेजस एयरक्राफ्ट को कल इंडक्ट कर लिया गया एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की प्रेजेंस में सुलूर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। और भदौरिया जी ने इस तेजस फाइटर जेट को उड़ा के भी देखा। और दोस्तों, नंबर 18 जो होगी, सेकंड स्क्वाड्रन होगी तेजस फाइटर जेट के साथ, जो लोकली बना है। इससे पहले एक स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि सेरेमनी हम करते हैं, चारों धर्मों के जो प्रीस्ट थे वो वहां पर प्रेजेंट थे। उन्होंने पूजा की और उसके बाद में नारियल तोड़ के तेजस को इंडक्शन किया गया। और दोस्तों, नंबर 18 स्क्वाड्रन के बारे में आपको बता दें, इसे 1965 के अंदर कंडक्ट किया गया था सबसे पहले। और उस समय इसका मोटो था तीव्रा और निर्भय, जिसका मतलब इंग्लिश में स्विफ्ट एंड फियरलेस। और इससे पहले इनके पास MiG-27 एयरक्राफ्ट होते थे। और यह स्क्वाड्रन दोस्तों 1971 वार के अंदर भी हिस्सा ले चुकी है, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुकी है। और इसे इस साल अप्रैल 1 को ही सुलूर के अंदर दोबारा से शुरू किया गया। और दोस्तों, तेजस फ्लाई बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ में इक्विप्ड है। इसके अंदर इस इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स और मल्टी मोड रडार भी लगा है। और इसकी स्ट्रक्चर कॉम्पोसाइट मटेरियल से बनी है। और ये दोस्तों दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है 4th जनरेशन की कैटेगरी के अंदर। और इस एयरक्राफ्ट को ADA ने डिजाइन किया है, HAL ने मैन्युफैक्चर किया है और इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे बनाया गया है। और इससे इंडिया को सेल्फ रिलायंस मिलेगा। और दोस्तों, इसे जो सॉर्टी इसकी ली गई RKS भदौरिया के द्वारा, तो एयर चीफ बनने के बाद उनकी यह पहली सॉर्टी थी। और दोस्तों, इन तेजस के आने के बाद में अब तेजस MK1A का रास्ता साफ हो गया है। उसकी भी डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर साइन होने हैं। और अब इंडियन एयरफोर्स के पास यही एक रास्ता होगा कि वह तेजस MK1A को कंडक्ट करे। वहीं दोस्तों, इसे इंडक्ट किए जाने की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब दोस्तों हमारे पास 2 स्क्वाड्रन ऐसी हैं जिसके अंदर की हमारे लोकली बने फाइटर जेट है। हालांकि इससे पहले वाली स्क्वाड्रन जो थी वो IOC लेवल के तेजस थे और ये FOC लेवल के तेजस हैं। इनके द्वारा मिसाइल भी फायर की जा सकती है, यानी कि युद्ध भी लड़ा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें पहली लोकल बनी स्क्वाड्रन मिल गई, इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे MiG-21 अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनके बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं। 800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें हमने पायलट्स को भी खोया है। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, एटलीस्ट ये फाइटर जेट नए हैं। और दूसरा दोस्तों, हर तरह की मिसाइल इसके अंदर इक्विप की जा सकती है और इसके अलावा इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक दोस्तों समय की टाइमलाइन की बात है, तो 30 साल लग गए हैं हमें इसे बनाने में। लेकिन दोस्तों, पहले की सरकारों ने न तो पूरी तरह से फंड दिया और पूरी तरह से इसके ऊपर फोकस नहीं रखा। लेकिन अभी ये 6 सालों के अंदर जो काम हुआ है वो काबिले तारीफ है। और हर समय पर इसके ऊपर फंडिंग भी की गई है। इवन नेवल तेजस LCA भी पास हो चुका है, उसके भी टेस्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए ये डबल सफलता होगी अगर नेवी के तेजस को भी कंडक्ट करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन ये दोस्तों बात की बात है। अभी केवल हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा फोकस है इसके अगले स्टैंडर्ड के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।